ॐ ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्भिं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथरहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। प्रथम अध्याय वैशाख मास महात्म्य। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीशी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम मास है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है और इस मास में क्या क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल है, इस मास में कौन कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान से जो है प्रश्न किया जाता है, कौन सा दान उनको प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी हे भगवान कृपा करके विस्तार पूर्वक आप बताइए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तु से करना चाहिए। तो नारद जी बोले कि हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको जो ब्रह्मा जी ने सुनाया था, यह मास सब विद्याओं में, वेद में, विद्या मंत्रों में, पर्वण वृक्षों में, कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु और नागों में शेष, पंचों में गरुड़ और देवों में भगवान विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा जी, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में सेब, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये सब मास सबसे उत्तम है। यानी मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी से सदा प्रसन्न रहते हैं। और वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके वह निमित्त होगा, एक पग भी अगर वो चलता है धार्मिक कार्य के लिए, उसको जो है कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में
बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल वो नष्ट हो जाता है। और भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ट देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए वहाँ पर ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते हैं उनको श्राप देकर वे फिर वहाँ अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान करना अवश्य है। नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार सत्य के समान युग वेद समान शास्त्र गंगा जी जैसे तीर्थ जलदान, भारत के समान सुख खेती जैसा धन जीवन के समान लाभ नेत्रों के समान और ज्योति भोजन के समान तृप्त और सत्य के समान यश आरोग्य के समान हर्ष से कोई दूसरा नहीं है, ऐसे ही वैशाख मास जैसा अन्य कोई जो है मास नहीं है। ये भगवान को बहुत ही प्यारा है और जो इस मास को व्यर्थ गंवा देता है वह धर्महीन ही शीघ्र ही वह पशु योनि में जाता है। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट असाध्य है और उनसे भी फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य को जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवाएं, उनका भी वही फल होता है। जो पथिक के नए रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए प्याव लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याव लगाने से देवता और पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वे प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पावन की इच्छा हो तो पंखा दान वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित होकर वो नरक में वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सूर्य से मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं और जो सब पापों से वो मुक्त होकर वो बैकुंठ धाम लोक को जाते हैं। जो खड़ाव दान करते हैं वे यम के दूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते का दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाव दान करने वाला वो राजा हो जाता है। जो मार्ग के आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं करते हैं। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवा के उसके फल का भी कोई जो है विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भुलाकर दान को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधेवरम। श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियं के मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम।
दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली तलुषी वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर नवनीत डागर विचारि मन मोहितम हालाति तट करत्र चेडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी वंश वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। Yeah.